बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है लेबर ऑफिसर। लेबर ऑफिसर क्या होता है, इसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और ये क्या एक्शन ले सकता है आपके वर्क रिलेटेड। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट एक पेपर में आ चुका था और एक कमेंट में मुझे किसी ने पूछा था स्टूडेंट ने कि सर इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन कर दें। तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है लेबर इंस्पेक्टर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लेबर इंस्पेक्टर कौन होता है। तो लेबर इंस्पेक्टर जो जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हैं या जो भी कंट्री है उनकी तरफ से जो लेबर डिपार्टमेंट है उनका एक ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है। ये किसी भी साइट को किसी भी वक्त किसी भी इंडस्ट्री रिफाइनरी को इसके पास अथॉरिटी होती है, विजिट कर सकता है, एम्प्लॉयर से और एम्प्लॉयज से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकता है। उनके जो रूल एंड रेगुलेशन है एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, आपकी जो राइट ऑब्लिगेशंस हैं वो आपको आके डिटेल कंफर्म वेरीफाई कर सकता है और आपको बता सकता है कि कौन से ऐसे राइट्स हैं जो आपको नहीं मिल रहे या उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। इसमें एम्प्लॉयर्स के राइट जो होंगे वो एम्प्लॉयज़ की ऑब्लिगेशन होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और जो चीज़ें एम्प्लॉयज़ के राइट्स हैं वो एम्प्लॉयर को लाजमी देने होंगे, उसके ऑब्लिगेशंस लाजमी होंगी। इसके फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, जो किसी भी साइट पे आके किसी से भी इंटरव्यू कर सकता है, किसी से भी पूछ सकता है कि आपको सैलरी टाइम पे मिल रही है, आपको वेलफेयर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आपको बेनिफिट्स जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में है वो प्रॉपरली टाइम पे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं तो उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, एम्प्लॉयर से बात कर सकता है कि यार ये जो आप एज पर कॉन्ट्रैक्ट है जिसे प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे। ना करने पे एक्शन होंगे वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको इसके फंक्शंस का बता रहा हूँ कि इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या एक्शन ये ले सकता है। इसके बाद जो चीज़ आती है, कुछ भी अपडेट आती है फ्रॉम मिनिस्ट्री, फ्रॉम लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम अथॉरिटीज़, तो उसके बारे में एम्प्लॉयज़ को अपडेट करना, गाइड करना कि यार ये जो अपडेट आई है, लेट्स सपोज किसी कंट्री में जो वीज़ा प्रॉब्लम थी कि पहले 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलता था, फिर 3 साल का हुआ, तो उसको अपडेट करना, जिनके चल रहे हैं वो अपडेट कैसे होगा। या इसके अलावा कुछ आपकी एनुअल लीव है, आपकी वीकली ऑफ डेज हैं। कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जहाँ पे हफ्ते में 2 दिन छुट्टी है, या वर्किंग आवर्स हैं, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स कितने लोग काम करा रहे हैं, कितना आपको ओवर टाइम पे करना है, ओवर टाइम किस रेशियो पे पे करना है, इस बारे में अगर कुछ भी अपडेट आती है तो वो कंपनीज को भी, एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉयज़ को जिस बंदे ने अपडेट करना है जिसका लिंक होगा डायरेक्ट कंपनी से, उसको हम लेबर इंस्पेक्टर कहते हैं, लेबर अथॉरिटी कहते हैं। इसके बाद जो इसका तीसरा फंक्शन, जो मेन तीसरा फंक्शन होगा वो वेरीफाई कंप्लाइंस है। जो इंटरनेशनल या नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कंपनीज के लिए या जो भी उनकी अथॉरिटी है उन्होंने जो अपनी कंप्लाइंस लेवल बनाए हुए हैं कि यार इस लेवल के लिए मिनिमम ये रिक्वायरमेंट चाहिए। लेट्स सपोज कुछ कंट्रीज होती हैं जिनमें मिनिमम जो लेबर एज है 23 ईयर्स है, तो आया इस कंपनी ने 23 ईयर से छोटा कोई एम्प्लॉय तो हायर नहीं किया। इसके अलावा मिनिमम वेज एज पर नेशनल रूल रेगुलेशन होती है कि मिनिमम वेज हमारे मुल्क में इतनी होगी। तो आया कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा तो नहीं किया जिसमें मिनिमम वेज का जो पॉलिसी है वो कंप्लाइंस को प्रॉपर फॉलो नहीं किया जा रहा। तो इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें जो चेक करने के लिए जो अथॉरिटी होती है उसका जो इंस्पेक्टर होगा उसको हम लेबर इंस्पेक्टर कहेंगे। अभी हम बात करेंगे इसके एक्शंस की। कुछ चीज़ फॉलो नहीं की जा सकती तो कौन से एक्शन ये पॉसिबल एक्शन ले सकता है। एक्शन लेने के लिए सबसे पहले इसको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है कि यार हमें कहाँ से पता चलेगा कौन सी कंपनी कंप्लाइंस नहीं कर रही। तो सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ आएगी, ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस कर सकता है एम्प्लॉय से, आया ऑन साइट, आया ऑन रेजिडेंट, आया वाया कॉल, किसी भी तरह से ये एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट इंगेज कर सकता है और उनसे पता कर सकता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट हमारी आपकी एक कंपनी है हमारे मुल्क में काम कर रही है, उसने आपके साथ कॉन्टैक्ट किया तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। सबसे पहले वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा, उसके बाद वो जाएगा रिकॉर्ड में कि यार जो एम्प्लॉय केयर है, एम्प्लॉय रिस्पॉन्स है, एम्प्लॉय किस चीज़ के बारे में ज़्यादा कंप्लेंट्स कर रहे हैं, तो वो कंप्लेंट्स के बारे में वो फिर एम्प्लॉयर से पता करेगा कि यार आपके एम्प्लॉयज़ इस चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं, आपने इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या एक्शन लिए हैं। इस तरह के मज़ीद मामला जो होंगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के दरमियान के मामला होंगे जो उनके एज पर कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर उन्हें किसी भी तरह की उसे कंप्लाइंस नहीं मिलेगी यानी कि ऑब्जेक्शन नज़र आएगा तो एज एनफोर्समेंट अथॉरिटी सबसे पहले वो वार्निंग इशू करेगा, उसके बारे में अपडेट मांगेगा, उसको क्लैरिफाई करने का टाइम देगा। अगर कोई कंपनी उसको क्लैरिफाई करने में कामयाब नहीं होती यानी कि प्रॉपर्ली उसको फैसिलिटेट या प्रॉपर्ली सेटिस्फाई नहीं कर सकती तो वो फाइन भी हो सकता है, कुछ और उस पर इन्फोर्समेंट एक्शन भी आ सकता है, कंपनी का टेम्परेरी या परमानेंट लाइसेंस सीज हो सकता है या कंपनी को वार्निंग भी दी जा सकती है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी लेबर इंस्पेक्टर की, उसके रोल से, उसका फंक्शन से, उसके एक्शन से। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ, कोलीग के साथ शेयर करें जो निबोश IGC उर्दू और हिंदी ज़ुबान में करना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।